जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बोलो कालका माई की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। कैसे हैं आप सब? लोग ना, कई लोग कमेंट लिख रहे हैं कि आप सैड रहती हैं, आप ऐसे रहती हैं, आप पहले हंसती हुई अच्छी लगती थी, अब आप हंसती नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं अपना कैमरा सेट कर दूँ यार, रख दूँ एक बार जगह जगह। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली काम का बर्डन ज़्यादा रहता है मेरे पास, है ना। बच्चे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे यूटी स्टार्ट हो गई है मेरे बच्चों की। तो अभी मतलब 5 तारीख से छोटे बेटे के, 7 तारीख से बड़े बच्चे के थे। तो ये आज मेरे बेटे का आज 6 तारीख है। तो छोटे वाले बेटे का दूसरा एग्ज़ाम था और बड़े वाले का कल पहला एग्ज़ाम है। तो उसके एग्ज़ाम के चलते थोड़ा सा ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घर का काम रहता है। क्योंकि मैंने मेड हटा दी है, क्योंकि मेड मेरी गांव गई हुई थी, तो उसके बाद वो अभी तक लौटी ही नहीं है। तो घर का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग सब मेरे पास होता है। तो समय नहीं मिल पाता मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का। तो ना, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कंट्रोवर्सी को लेकर कि मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि दीदी कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी। कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही, कंट्रोवर्सी नई नई रेगुलर स्टार्ट हो रही है अब। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि मोनिका दी आपके लिए ऐसे ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसा बोलोगी तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले, जिसने गंद बोलना था उसको बोलना ही है। मैं गंद बोल के अपने माँ बाप के संस्कारों पे कीचड़ नहीं उछालना चाहती। तो मैं कभी गलत, मैं जब हाइपर होती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि यार मुझे गलत बोलना है, ठीक है। जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर परेशान हो जाती हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं जगत दीदी की। तो जगत दीदी के ना कुछ मेरे पास लोगों के मैसेज कॉल और कुछ ऑडियो वॉडियो लोग मेरे पास भेज रहे थे। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं उनको बदनाम करूं या मैं कुछ भी ऐसा कहूं, पर लेकिन जगत दीदी, तुम जो भी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। तुम जो जो बोल रही हो ना, बहुत गलत बोल रही हो। अब आप लोगों ने देखा होगा अभी फ़िलहाल की जगत दीदी की मच्छर तो आप लोगों ने देखा होगा जगत दीदी की भी एक बात आई है कि उनकी जो देवरानी, जो कंचन जी हैं, सॉरी मैंने नाम ले लिया, उनकी जो देवरानी हैं, उन्होंने भी आज एक नई चीज़ डाली है कि उन्हें ऐसे ऐसे कॉल करके बोला जाता है, ये सब किया जाता है। तो मैं एक नई बात और बता देती हूँ। जगत दीदी अपनी देवरानी पे ना बहुत प्रेशर बना के रखती हैं, इतना प्रेशर बना के रखती हैं कि तुम्हें ना सारी वीडियो पॉजिटिव डालनी है, तुम्हें हमारे खिलाफ नेगेटिव नहीं डालना है, तुम्हें जो डालना है अच्छा डालना है, तुम गलत नहीं डालोगी। अगर कुछ डल भी जाता है, उसके अंदर अगर गलत कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो जगत दीदी उसका लड़ाई तबाही मचाती हैं। अपने ससुराल में फ़ोन करके अपने सास ससुर को मोहरा बनाती हैं, अपने सास ससुर के को बोलकर उनके घर में लड़ाई करवाती हैं। वो अपने बेटे को बोलते हैं, वो दोनों हस्बैंड अपने घरों में लड़ते हैं। ऐसा होता है, हर घर में होता है, क्योंकि जगत दीदी का काम है लड़ाई करवाना। जगत दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि 7 घर छोड़ के, कहते हैं डायन वार करती है, पर जगत दीदी तो अपने घर में ही वार करती रहती हैं। तो मेरा जगत दीदी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं है। जो भी सच्चाई है वो मैंने आपको बताई है कि मुझे किसी ने अभी कॉल मैसेज किया और मुझे सब बताया कि मोनिका दीदी, जगत दीदी तो अपनी देवरानी को भी नहीं छोड़ती हैं। चलो भाई, अगर नहीं छोड़ती हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि जगत दीदी, तुम अपनी चिट्ठी भी अगर क्लियर करो ना, तो कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो। कंट्रोवर्सी, आज आप कंट्रोवर्सी कर रही हैं। कंट्रोवर्सी स्टार्ट किसने करी? आपने करी है, आपने शुरुआत करवाई है, खुद शुरुआत कराई है, किसी और ने स्टार्ट नहीं करी आपकी कंट्रोवर्सी। आपको किसी ने ये नहीं कहा था बोलने के लिए, आप और आपकी सुमित महल दोनों ने मिलकर स्टार्ट करी है ना। आपने उनको बोला, उन्होंने उसका जवाब दिया। आपने राज फैमिली को आवाज दी, राज फैमिली हाजिर हो गई, सिर्फ आपका जवाब देके चली गई। अब इसमें राज फैमिली को क्यों घसीटा जा रहा है? इसमें मनीषा को क्यों गलत बोला जा रहा है? ये बताइए। और रही बात, जो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए कंट्रोवर्सी, क्या आप अपने बच्चों के को गलत बोल के या कुछ ऐसा, कुछ भगवान ना करे, कुछ गलत दिखा करके कंट्रोवर्सी कर सकते हैं? अपने बच्चों की भी कंट्रोवर्सी करो ना यार। क्यों किसी के बच्चे के लिए बोलूँ मैं? चाहे वो जगत दीदी का बच्चा हो, मैं इसके लिए बोलती, चाहे वो राज फैमिली का बच्चा हो, चाहे वो जगत दीदी की फैमिली का बच्चा हो, किसी का भी हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपका हो, चाहे वो मेरे कट्टर दुश्मनों का ही क्यों ना हो, जिसकी चोंचे बंद नहीं होती, उनका भी हो। बच्चे किसी को लाभ मत लाओ। जिनके पास बच्चे नहीं है ना, उनसे पूछो उनको बच्चों की कितनी कदर होती है। पर लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं मानते, बच्चों को ही आप सरेआम नंगा स्टार्ट कर देते हैं करना। यार बच्चों की कदर कर लो। मैं तो वही समझती हूँ, वही बंदे लोग बोलते हैं बच्चों के लिए जिनके पास खुद औलाद नहीं होती।
अगर औलाद है ना आपके पास, तो आप किसी के औलाद को गंदा नहीं बोलोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे दोस्तों में हो, चाहे मेरे दुश्मनों में हो। किसी के बच्चे को गलत मत बोलें आप, किसी के भी बच्चे को। बच्चे सबके सांझे होते हैं, ठीक है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, किसी के बच्चों को गलत ना बोलें आप। तो अभी हम चले जगत दीदी की। जगत दीदी की देवरानी को डर डर के जीना पड़ता है। जगत दीदी की देवरानी को डर के ससुराल में रहना पड़ता है। क्यों भाई, किस लिए? जब तुम इतनी अच्छी ससुराल वाली बहू बन रही हो, तो क्यों भाग कर आई तुम वहां से? रहती ना वहां पर, करती ना सास ससुर की सेवा, पालती अपने बच्चे को। आज भी तो तुम अकेले ही पाल रही हो अपनी बच्ची को, वहां पर भी पालती। तुम ऑडियंस तुम्हारे मरे पति की फोटो के अलावा तुम्हें तो और डबल सिंपत्ति देती, क्योंकि तुम अपने ससुराल में अपने बच्चे को पाल रही हो। क्यों तुम अपने मायके उठ कर आई? क्यों मायके वालों को तुमने भोपाल ला के सेट कर लिया? ना करती, पालती अपने बच्चे को, अपने ससुराल में रहकर पालती। और आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि मेरा कमरे में नहीं जाने देते, मेरा कमरा लॉक नहीं करने देते, मेरा ऐसा नहीं करने देते। अरे आपका कमरा लॉक क्यों करने देंगे? किस लिए करने देंगे आपका कमरा लॉक? आपने मुझे बोला था कि मेरा कमरा लॉक नहीं करने देते, मेरा ताला तोड़ देते हैं। ये सब झूठी स्टोरी बताती थी आप। क्या तुम्हारा पति था, तुम्हारा कमरा था वो? अब उनके बूढ़े माँ बाप के लिए उनके बेटे की यादें नहीं है? उनके माँ बाप को अपने बच्चे के रूम में जाने का अधिकार नहीं है, आप उसको ताला मार के रखना चाहती हैं। जो सच्चाई तो अब हमें पता चल रही है, जो मैंने आपको गलत सपोर्ट किया। आपका तो चेहरा लोगों को क्या आना चाहिए कि आप क्या दिखा रही हैं लोगों को। आपके दिल में दया नहीं है, आप जितनी दिखा रही हैं ना उतनी आप नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। आपने मेरे ऊपर जो पैसों का आरोप लगाया ना, उस पर भी मैंने मुकदमा करा है, उस पर लूंगी मैं जवाब आपसे मांगूंगी, और प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि मैंने आपसे पैसा कब मांगा। और मैं आपको प्रूफ पुलिस स्टेशन में दूंगी। अगर नहीं दिया तो मैं आपको वाइटी पे रख के दूंगी कि आपने मुझे कहा था कि इन 6 लोगों से मुझे माल हानि का चाहिए, एक बंदे से मुझे 5-5, 10-10 लाख रुपए दिलाओ। तो मैंने तुम्हें कहा था वो 5 लाख कहाँ से दिलाएगा? नेहा यार, तुम तो खुद सोचो। ये रिकॉर्डिंग में है मेरे पास तुम्हारा वर्ड कि तुमने कहा था कि मैं इनके ऊपर माल हानि का मुकदमा करूंगी, मैं ये हुई हूँ, मैं वो हुई हूँ। वो गरीब बच्चे, पढ़ने वाली 12th क्लास की स्टूडेंट कहाँ से तुम्हें पैसे देगी? उमा मातो, मैं नाम ले रही हूँ, उमा मातो, तो मुझे देख रही हो तो प्लीज़ मुझे जरूर कांटेक्ट करना। उस लड़की, मैं आप लोगों को नंबर दूंगी, उस लड़की को पूछना कि माल हानि का पैसा मांगा था जगत दीदी ने उससे, और आईडीज मैं आपको दूंगी यार। और उसके बाद तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही हो। मेरे पास तुम्हारे सारे एविडेंस हैं, पर मैं इज्जत के लिए चुप रहती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम एक औरत हो। क्यों मैं इज्जत गिराऊं? तुम कंटिन्यूसली मेरे लिए गलत बोलोगी तो मैं सुन लूंगी। तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है वो, उसका क्या अधिकार है बोलने का? था अगर इतना यार मर्द बन रहा है ना, तो उस टाइम पे मर्द बनता ना, पुलिस स्टेशन क्यों गया? सीधा गिरबान पकड़ता जाके वो। छोड़ो तुम लोगों से क्या बोलना। अरे वो बहन 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 कर रहा है। मेरे पास भी बहुत चीज़ है कि तुमने उसके लिए क्या बोला, उसने तुम्हारे लिए क्या बोला, वो सब बातें हमारे पास हैं। तुम दोनों एक घर में रहकर भी एक दूसरे को यूज़ कर रहे हो, मुझे सब पता है, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे बुलवाते हो, मैं जवाब देती हूँ। क्योंकि तुम अगर उंगली उठाओगे तो मैं उंगली का जवाब दूंगी। तुमने मेरे ऊपर पैसों का आरोप लगाया, मैं पैसों का जवाब दूंगी। जो लोग फालतू मेरे लिए जो चार पति करें, मैं उसका भी जवाब दूंगी। और तुम क्या एक्सपोज करोगे तुम लोग मुझे, मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगी, ये मेरा वादा है। अगर आज मेरे साथ बजरंग दल, हनुमान सेना और सनातन धर्म नहीं जुड़ता तो क्या मैं ऐसे रहती? शुक्र है मैं, और आज मैं शुक्रिया करती हूँ अपने कमिश्नर साहब का। मुझे बहुत जल्द जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा उसका भी मैं रिजल्ट बताऊंगी कि मैं अगला कदम क्या करने वाली, पर बहुत भयंकर करने वाली हूँ।